जय हिंद एवरीवन। डिफेंस इज द टेस्ट ऑफ योर माइंड बट यूनिफॉर्म डिमांड्स योर हार्ट एंड सोल। एनडीए एस्पिरेंट्स, आपको लगातार मेरे साथ 20 मिनट जुड़ना है। आज इस वीडियो में 20 मिनट में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जो नेक्स्ट 5 मंथ्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे इन प्रिपरेशन ऑफ योर एनडीए ड्रीम्स। अब देखिए, आपने अपना जो तैयारी शुरू करी है लगातार केजीएस के साथ में, आप जुड़ते रहे हैं हमारे वेरियस कोर्सेज में। हम आपको क्लासरूम में भी गाइड करते हैं। हमारे पास आप यूट्यूब सेशंस में जुड़ते हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं, एंड अगेन वी गाइड यू देयर ऑल्सो। स्टिल सर, हम नेक्स्ट 5 मंथ्स में क्या करेंगे? अब हमारा पेपर आने जा रहा है, तो देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, आपको ये मानना पड़ेगा, अगर आपने इंग्लिश में मार्क्स अच्छे गेन करे हैं देन इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू गेट दैट मेरिट। अगर आप एआईआर लाना चाहते हैं तो बच्चों इंग्लिश में स्कोर कर लीजिए, आपके एआईआर आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सर? सिर्फ 5 मंथ्स रह गए हैं, कैसे तैयारी करें? तो चलिए जानते हैं आज हम लोग इस सेशन के अंदर नेक्स्ट 20 मिनट्स में कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर योर सक्सेस विच इज अ गारंटेड सक्सेस इन एनडीए। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, ये देखिएगा एनडीए का सपना थ्रू केजीएस एंड क्या मास्टर प्लान रहने वाला है, देखते हैं। चलो, सबसे पहली बात आती है आपके पास जो माइंडसेट है। देखो, सबसे आपको जरूरी चीज होती है कि आपकी सोच क्या है, आप समय आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि आपको एनडीए जाना है तो आर यू मेंटली रेडी फॉर दैट? क्या आपने सिर्फ किताबें रटनी शुरू कर दी हैं? क्या आप सिर्फ वर्ड मीनिंग को रैंडमली याद कर रहे हैं? तो नहीं बेटा, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, चीजों को ये नहीं कि सब कुछ पढ़ के जाना है। हमें यह देखना है कि पेपर का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न पे लास्ट 5 इयर्स में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे अगले 5 मंथ डिसाइड होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं कहूंगा कि एनडीए की तैयारी तुमने करनी है, एनडीए का सपना देखा है, तो स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताऊंगा इसको आप फॉलो जरूर करिएगा, इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं कह रहा हूं आपको हेल्प जरूर मिलेगी। चलिए शुरू करें। सबसे पहली बात, आपके पास जो मेथड और सिस्टम होना चाहिए। क्या रहेगा सर? क्या मेरे को सर प्रेशर बहुत पड़ रहा है पढ़ाई का, सर सारे सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं, कैसे मैनेज करूं? इंग्लिश को कैसे मैनेज करूं? सर इतने मैथमेटिक्स के सामने, साइंस के साथ में सर इंग्लिश के लिए समय नहीं मिल रहा है। तो बेटा जी, स्ट्रैटेजी अगेन काउंट्स, बार बार कह रहा हूं, सिस्टम और मेथड हो गया अगर तय तो सक्सेस गारंटेड है। सक्सेस गारंटेड अगर मेथड लगा दिया पूरा तो सर क्या मेथड रहेगा? एनडीए में देखो क्या होता है, आपका जो स्कूल का लेवल होता है ना, अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं या फिर आपने 12वीं के बाद अपने एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, तो देखो एग्जाम के लिए जो बेसिक फाउंडेशन होता है ये तो आपके स्कूल में दे दिया गया आपको। एनडीए इसका एक हायर लेवल पूछता है, मतलब आपने बेसिक कहां सीखा? अपने स्कूल में। अब उसकी आगे की तैयारी कहां करोगे, उसकी आगे की प्रैक्टिस कहां करोगे? मेरे साथ में, केजीएस की टीम के साथ में जाके आपका जो एनडीए का सफर है ये सक्सेसफुल हो सके। इसके लिए सर हमें क्या क्या तरीके अपनाने हैं, कैसे वो हाई लेवल और वो स्पीड को मैनेज करना है। तो देखिए, आपके लिए एक रफ स्ट्रैटेजी है। सबसे पहली बात, अपना माइंडसेट ये बिठा लो अपने मन में, ये चीज को घर कर लो कि पेपर का पैटर्न क्या है। अगर पैटर्न समझ गए तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, आपके पास जो सोल्जर्स अप्रोच टू इंग्लिश रहती है, जिसमें आपके पास क्या बनता है? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, प्रैक्टिस। जितना आपने अपना उसको एफर्ट्स लगाने, इतनी आपने प्रैक्टिस करनी है, उस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो देखिए, आपने सबसे पहले काम अपने कोर्स को, जो 5 मंथ्स आपके पास रह गए हैं, ये कोर्स मान के चलो, इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दो। सबसे पहले बात आती है फेज 1। फेज 1 में आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब है कि हाँ सर बिल्कुल जीरो से, क्या नहीं, बिल्कुल जीरो से नहीं, जितना आपने स्कूल में गेन कर लिया वो तो है ही, साथ में जो हमारी क्लासरूम की गाइडेंस होती है, जो हमारे वेरियस कोर्सेज हमने अभी हाल फिलहाल आपके लॉन्च भी करें, जैसे दीक्षित बैच है या डिफेंस इंग्लिश ओनली का एक हमारे पास ऑल इन वन बैच है। इसमें आपके पास जो स्ट्रैटेजी हम देंगे, जो आपको मेथड सिखाएंगे, उसको अपना बेस बनाइए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या क्या करेंगे सर? 1 से 2 महीने हम स्टार्टिंग में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आता है टारगेट बिल्ड करना। अगर आपने टारगेट बिल्ड कर लिया, अगर आपने ये देख लिया कि मेरा लक्ष्य क्या है, अपना टारगेट आपको क्लियर दिखता है, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। सबसे पहला टारगेट है कि अपना जो कमजोरी है आपकी, कहां पे आपको दिक्कतें आती हैं, ये आइडेंटिफाई करिए। देखो, अभी तुम लोग क्या करते हो, जब आप लोग अपना पेपर कर रहे हो तो आप लोग कोशिश करते हो आसान हिस्से को पहले करने का, और फिलहाल अभी प्रैक्टिस के समय भी आप अभी यही कर रहे हो। जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं आप सिर्फ उस पर फोकस करे जा रहे हो, जो चीज आपको नहीं आती है उसके बारे में सोचते ही नहीं हो, और एग्जाम में जब वो चीज आती है तो प्रॉब्लम आती है भाई। अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है सर? इसके लिए स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस लगा के चलना पड़ेगा। मेथड, सिस्टमैटिक स्टडी, ये सारी रखनी पड़ेंगी। अब देखो, सबसे पहले अपनी जो वीक एरियाज है आइडेंटिफाई करो, कहां कहां पर अगर ग्रामर में दिक्कत है तो। ग्रामर में आपको मैं मोटा मोटी बताऊं, जो मेन आपको दिक्कतें रहती है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर आर्टिकल्स, टेंसेस,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेशन जो होता है आपका, इसमें आपको दिक्कत आती है, नरेशंस और वॉइस। एनडीए में इनसे ही सारे सवाल बन करके आ रहे हैं, पिछले 5 साल का पैटर्न देख लो, आपको यही लगातार चैप्टर्स मिलेंगे अपने। तो ये आपके फाउंडेशन चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। अगर फाउंडेशन चैप्टर्स अच्छे से तैयार हो गए तो बाकी का काम बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो आपके पास अपना 1 से 2 महीने में ऐसा कुछ करो कि अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कर लो, फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लो, और इन ग्रामर चैप्टर्स पे खास ध्यान दे दो। साथ में वोकैबुलरी तो करना ही है। आपके पास लगभग ऑन अ डेली बेसिस ये मान के चलो 20 नए वर्ड्स आपको रोजाना याद रखने हैं। उनमें रूट्स को भी आप याद रखोगे, साथ साथ मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे। साइनोनिम एंटोनिम से आप शुरू करो अपना, प्रीवियस के जितने भी आपके साइनोनिम है सारे खत्म कर डालो। उनको याद करने का तरीका एग्जांपल्स के थ्रू होता है, जैसे आपको मैंने लगातार क्लास में गाइड किया है। साथ में आप क्या करेंगे, 30 एमसीक्यूज आपने जैसे जैसे चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हैं उनके एमसीक्यूज करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। उसके लिए आपके लिए मटेरियल, कंटेंट कहां से मिलेगा, कंटेंट मेरा है, मेहनत तुम्हारी रहेगी, फिर सक्सेस हमारी रहेगी। हमेशा नहीं कहता हूं मैं ऐसा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पे कंटेंट मैं दूंगा आपको। जो आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, मैं उसका कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए क्या होगा भाई, सर कंटेंट तो मिल गया, अब उसकी एक्सरसाइज करनी है, वो आपको करनी पड़ेगी। उससे के थ्रू आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। अगला देखिए, वीकली एनालिसिस जो रहता है आपका, आप चाहे तो मॉक टेस्ट अपने लिए ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्लासरूम के अंदर भी आप देखते हैं हम लोग मॉक टेस्ट अरेंज करते हैं वीकली बेसिस पे। हम लोग अपनी एप्लीकेशन पे वीकली और मंथली टेस्ट भी लेते हैं बच्चों का। उसी तरह से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपके पास क्या रहेगा, जो वीकली टेस्ट एनालिसिस होता है उसके अंदर कम से कम 60 to 80 क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा वीकली बेसिस पे होगा। और यहां पर आप पूरा फोकस करेंगे, आपका पूरा फोकस रहेगा ऑन क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। मोर ओवर साथ में आपके पास क्या होता है कि स्पीड मैनेजमेंट, ये भी ध्यान रखना है। हमें यहां पे जल्दबाजी में मार्क्स खराब नहीं करने हैं, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी करोगे तो काम खराब ही होगा। तो पेपर को ध्यान से पढ़ने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका, जिस क्वेश्चन की जो वर्थ है उसके हिसाब से उसमें समय बिताओ, ये आपके लिए जरूरी है। तो ये आपके पास 1 से 2 महीने हैं जिसमें अभी आपको कोई पैराजम्बल्स नहीं करने हैं, आपको अभी कोई पैसेज क्लोज टेस्ट पे दिमाग नहीं लगाना है। अभी अपना बेसिक सही करना है। पहले बेसिक सही हो गया तो आगे के सारे अपने आप कॉन्सेप्ट लाइन से अपने चलते आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। चलो देखो अगला क्या करना है, फेज 2। फेज 2 के अंदर आती है एप्लीकेशन। इसमें आपके पास जो ड्यूरेशन रहेगा लगभग महीना, जो आपका 3rd से 4th मंथ के बीच का समय जो रहेगा, इसमें आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसमें आप काम करेंगे अपनी एक्यूरेसी पे और वैरायटी पे। मतलब आप सोचो आपके पास सिर्फ 60-70 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा ऑन अ गिवन टॉपिक। यहां पे आपके पास कम से कम बात चल रही है 200 से 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो यहां पे आपको अपने लिए वैरायटी इकट्ठी करनी है और चैप्टर्स भी ऐड करने हैं, जैसे कि प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, मॉडल्स, नॉन फाइनाइट्स, क्योंकि अगला लेवल का जो एनडीए पेपर होता है वो यहां से आता है। फर्स्ट आपके पास प्राइमरी चैप्टर्स होते हैं, फिर कुछ एडवांस चैप्टर्स होते हैं। इसके अंदर आपके लिए ये चैप्टर्स जिसमें नाम है प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, मॉडल्स और फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स, ये बहुत जरूरी होते हैं। इनके लिए भी आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस लगेगी। एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस करो। पहले 30 क्वेश्चन से अब 50 बना दो। अब मिक्स एक्सरसाइज करना शुरू करो आप लोग, मिसलिनियस क्वेश्चंस लगाओ। फिर से मटेरियल नहीं चाहिए, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, बताओ कौन सा मटेरियल चाहिए आपको। ठीक है, देन अगेन साथ में अब आपके संडेज भी यूटिलाइज होंगे। आपने अभी 1 से 2 महीने संडेज को भले ही यूज ना किया हो फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन, लेकिन अगले स्टेप में, अगले फाउंडेशन के बाद जो आपका एप्लीकेशन फेज आता है, इसमें आपको अब फोकस करना पड़ेगा एंड फोकस के लिए संडेज भी यूज होंगे। संडे को आप क्या करोगे, संडे को आप एनडीए लेवल के फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे। जितने भी आपके पास टेस्ट सीरीज है केजीएस की, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आपको जो मैं क्लासरूम में मटेरियल प्रोवाइड करता हूं उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। देन उसके बाद में अगला क्या बनता है भाई, जो रिकॉग्नाइज करना पड़ता है जो ट्रैप्स होते हैं। अब आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि आप ग्रामर को समझते हैं। अब अगला केस क्या है, सर पेपर क्या होता है, इस पेपर में एग्जामिनर हमें कैसे फंसा सकता है, क्या क्या वो ट्रैप्स हो सकते हैं, कैसे हमसे 2 अलग अलग तरह के रूल्स में कुछ चीजों को डाल करके आगे पीछे करके, जैसे वाइल और व्हेन का यूज होता है। जैसे कि आपके पास वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। नाउन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोनाउंस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रीपोजिशंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आप सोचो एग्जामिनर आपको ट्रिक कहां कर सकता है। तो इफ यू नो दैट एरिया की एग्जामिनर आपको ट्रिक जहां कर सकता है, तो आप अपने जो कहते हैं ना रिस्क जो होता है उसको कम कर लोगे और अपने पेपर को क्लियर करने के चांसेस को बढ़ा पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना था इन फेज 2। फिर आता है बस फेज 3, द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कैसे, अब आती है वो कहता है सोल्जर्स अप्रोच टू इंग्लिश। यहां पर आपको जो रियल एग्जाम कंडीशनिंग होती है,
इस पे ध्यान देना है। रिवाइज ऑल योर रूल्स, जितने भी रूल्स मैंने आपको क्लास में करवाए हैं या जो आपने अलग अलग मेरे साथ में सीरीज में ज्वाइन करके प्रैक्टिस करे हैं, और आपने अगर सेल्फ स्टडी भी करी है तो जितने भी आपने रूल्स सीखे हैं अब तक उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको रिवाइज करिए वापस से। ये मत सोचिए वो तो मुझे आता है तो आसान है, पेपर में वही सबसे पहले भूल जाते हैं। तो आपको सारा रिवीजन करना है। उसके बाद आप आती है बात फुल फ्लैश मॉक टेस्ट। मतलब आप सोचो एनडीए पैटर्न पे 50-50 करके अगर क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, तो अगर आपने इसके अंदर 3 मॉक टेस्ट भी लगाए हर हफ्ते के तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो आपको यह काम करना है, लास्ट के 10 इयर्स के ग्रामर प्लस विकैब के क्वेश्चंस आपको पूरे करने हैं, एंड साथ में आपके पास रूल्स, करेक्ट आंसर्स, इन पे आपकी ज्यादातर फोकस रहेगी। मतलब अब यहां से एक्यूरेसी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि वी आर प्रिपेयर्ड, वी नो द ट्रिक्स ऑफ द एग्जामिनर, एंड सर अब हम अपने आप गलती नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती में जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको ठीक नहीं करेंगे, उन्हें हिट करना ही नहीं है, यह ध्यान रखना है। तो ये माइंडसेट अब आपको डेवलप करना है कहां पर, एग्जीक्यूशन यानी कि फेज 3 में, जिसमें आपके पास मंथ नंबर 5 यूज होगा आपका, जो एग्जाम से आपका ठीक है 1 महीना अपना जो चलता है एग्जाम वाला मंथ है वो तो चलो आपका अपना 15 दिन का बीच में गैप मिल जाता है, लेकिन स्टिल हमारे पास वो 15 दिन की लग्जरी भी नहीं है क्योंकि और सब्जेक्ट भी रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखकर चलना है कि ये आपके पास मंथ नंबर 5 का इस्तेमाल रहेगा आपके पास, जहां पे आप अपनी पूरी स्पीड, एक्यूरेसी और धैर्य से पेपर को करने की जो कला होती है, आराम से पेपर को पढ़ना है। 2.5 घंटे मिलते हैं, बहुत होते हैं, आराम से अगर पेपर करके करो तो पूरा पेपर आराम से हो सकता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 सब आराम से 2.5 घंटे में हो जाते हैं, फिर समय भी बच जाता है। लेकिन जल्दबाजी में कर रहे हैं, हमें रूल कंफ्यूजन आ रहा है, हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी इसलिए कंफ्यूजन में आ रहा है, तो प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो चलो ये तो आगे पास मैंने एक समराइज्ड वे में आपको बताया कि ग्रामर का लॉजिक क्या है। इट इज नॉट अ मेमोरी पावर, इट इज प्रैक्टिस। ग्रामर कोई मेमोरी नहीं है, ये एक लॉजिक है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास। 1 आवर डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 2 घंटा भी लगा लो, वो बहुत अच्छा रहता है 6 घंटे से। अगर सोचो आप दिन में 6 घंटे बिताते हो और आप उतना उसको रिटेन नहीं कर पाते हो, उसका क्या फायदा होगा। आपको लेना है 1 से 2 घंटे का समय। इस 1 से 2 घंटे के अंदर आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आप रिटेन भी करोगे। आप ये मत सोचो सर मैराथन दे देते हैं सर 6 घंटे की 8 घंटे की, बढ़िया से हो जाता है सर, वो तो एग्जाम से 1 हफ्ता पहले लगती है मैराथन आपकी। सोचिए क्यों, क्योंकि तब आपको क्विक रिवीजन चाहिए सारे चैप्टर्स का। ठीक है, लेकिन अभी 5 मंथ्स हैं, तो 5 मंथ्स में एग्जीक्यूशन करो, ध्यान से अपनी वीकनेसेस निकालो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, प्रैक्टिस करो। तो ये आपके लिए जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए भी 1 से 2 घंटा एक दिन के लिए काफी है। हमारा जो ब्रेन होता है ये ग्रामर की एक्यूरेसी को धीरे धीरे डेवलप करता है, ये एकदम से नहीं आ जाएगा एक दिन में, या विकैबुलरी एकदम से एक दिन में याद नहीं होनी शुरू हो जाएगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये लगभग मेरी तरफ से एक चीज बनती है कि रेपिटेशंस को अवॉइड ना करके अपनी जो इंटेंसिटी है, जो आपकी तीव्रता है ना, उस पर जरा काम करो। ठीक है, इंटेंसिटी बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं भी कि लेजी के जैसे, एक एवरेज इंटेंसिटी के साथ काम करना है आपने। ठीक है, चलिए और बातें जानते हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरली इसका आइडिया दिया। अब वो देखते हैं कि पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। आपके पास स्पॉटिंग एरर्स काफी मात्रा में आते हैं, साइनो एंटो, विकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सारे आप लगातार देखिए, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, ये सारे आपके पास अपने क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होते हैं। तो आपकी जो मॉक टेस्ट हैं, जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर रहे हो, जो केजीएस की टेस्ट सीरीज आप लोग सब्सक्राइब करके प्रैक्टिस करते हो हर साल, उसमें से कितने कितने क्वेश्चन तो एज इट इज मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनको आप यहाँ पे यूज करोगे, साथ में अपनी प्रैक्टिस करोगे कहाँ पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया, इसके लिए अंडरलाइन करके दे देता है, बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स का हिस्सा आपके पास आता है, आपके पास कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, पेड वर्ड्स, इन सब का कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था आज जो 20 मिनट में आपसे ले रहा हूं, इस 20 से 25 मिनट का समय आपका ये एक हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट हो जाए। ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा जिसमें आपकी जो प्रिपरेशन है एक नया आयाम लेगी, ये एक नया फेस लेगी यहां से। ठीक है, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हैं तो ये 200 मार्क्स में से जो अच्छे खासे आपके पास मेरिट होल्डर वाले होते हैं, उनकी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर 130-140 मार्क्स पे ले आते हो आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों। और यहाँ पे तो 90 प्लस की बात चलती है, हम तो कहते हैं भाई 90 प्लस ले आओ, यू आर ऑन द सेफर साइड, है ना। लेकिन हाँ, ये मत कहना सर मैं 18% ले आऊं तो बस पास होना है, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, फिर तो नेगेटिव सोच जाओगे तो नेगेटिव ही होगा। तो ये देखना कि आपको चाहिए इतना स्कोर जिससे आप अपने आराम से रिटर्न क्लियर कर सको, जो आपके पास कट ऑफ्स होती है उसको आप मीट कर सको, और अगर उसकी जरूरत थोड़ा सा अगर बेटर हो जाए तो भाई ऑल इज गुड, फिर तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 मंथ्स के अंदर जो एक मास्टर प्लान आपको रखना है, इन चैप्टर्स को खास ध्यान देना है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स आपके पास आए हैं, उसका मैंने आपको चैप्टर्स का ब्रेकअप दिया है।
इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इन ऑर्डर ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द चैप्टर, ये आपके पास मेनली मैंने उसको नंबर में करा कि आर्टिकल के सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं, फिर टेंसेस के, नाउन्स के, फिर प्रोनाउंस के, वर्ब एग्रीमेंट के। ये 5 चैप्टर्स तो बेटा फिक्स्ड हैं, ये तो कहीं गए नहीं है। फिर अगर आप देखो प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इनके हमारे पास कॉम्बिनेशन में आते हैं। फिर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशंस, ये हाल फिलहाल में आना शुरू हुआ है वापस से, तो ये आपके पास जरूरी क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दिक्कत है तो यू नो द कोर्सेज वी हैव, हमारे पास डिफेंस इंग्लिश का एक पूरा फुल फ्लेश फाउंडेशन कोर्स है आपके लिए, हमारे पास दीक्षित बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह से आपके पास पूरी मेहनत आपके साथ रीएजी स्ट्रीम कर रही है। इंग्लिश में तो मैं आपके लिए कोई कमी छोड़ूंगा नहीं, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, लेकिन बस मेहनत आपकी भी लगेगी। देखिए आता है अगला गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिस, कि फर्स्ट मंथ में क्या गोल होगा, रूल कंसोलिडेशन, साथ में डेली वोकैबुलरी। ठीक है, रूल कंसोलिडेशन मतलब होता है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, साथ में एरर डिटेक्शन करिए। अगर आपके पास फर्स्ट 2 मंथ्स में इस चीज के लिए टाइम नहीं है कि सर मैं क्लोज टेस्ट कर सकूं या फिर मैं और चीजों को ध्यान सकूं, कोई बात नहीं, सेकंड थर्ड मंथ में करना। लेकिन अगर आपके पास लगता है कि नहीं इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद क्लोज टेस्ट, व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद पैसेज, है ना, व्हाई नॉट टू डू सम पीक्यूआरएस। तो उन्हें आपको करना है, अगर आप कर सकते हो तो, अगर फर्स्ट मंथ में इतना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो तो। लेकिन अगर लगता है नहीं सर पहले बेसिक ठीक करके करूंगा, तो आपके पास जो अपना फाउंडेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, उसमें जो फेज 2 था, उसमें इनको जरूर डालिएगा, क्योंकि ये आपके मेजर हिस्से बनते हैं एग्जाम के। फिर आती है बात सर और चीजें क्या रहेंगी। अगला जो आपके पास रहता है, देखो आपके पास टॉपिक का मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट मंथ में क्या क्या करना था, एक बार समरी फिर से देख लो। आपको फर्स्ट मंथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, टेंसेस और वर्ब एग्रीमेंट, इन 7 चैप्टर्स पर फुल कमांड लाना है इन 2 मंथ्स, फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में। ठीक है, ये आपके प्रायोरिटी ऑर्डर्स हैं पेपर के पैटर्न से। साथ में वोकैबुलरी देखो आपके बाय द एंड ऑफ प्रैक्टिस आपके पास कम से कम एग्जाम के दिन तक आपको 1000 से ज्यादा इडियम फ्रेजेस आने चाहिए, आपको 2000 से ज्यादा आपके पास ऐसे वर्ड्स हों जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जो क्लोज टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं। देन उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ में आपके पास अगर कोई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपके पास कोई कंफ्यूजन वोकैबुलरी आ जाती है, जैसे एनडीए का भी एक एग्जाम हमारे पास कंफ्यूजन वोकैबुलरी वाला सेक्शन होता है, तो उसमें अगर ये आ जाए तो आपको कमांड उस पर भी आना चाहिए। तो ये देखिए कि कम से कम 3-3.5 वर्ड्स आपको उस दिन आने चाहिए। ठीक है, ये वो है जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आए हैं और जो टेंटेटिव होते हैं वो भी। साथ में आपके पास प्रैक्टिस इनकी भी रहेगी मॉक टेस्ट के थ्रू। देन उसके बाद अगला जो आपके पास पोर्शन बनता है, इसमें आपको देखना है मंथ में कि टास्क क्या करना है। सर सबसे पहली बात आपके पास फर्स्ट मंथ का डेली रूटीन प्लान क्या रहेगा। फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको अपना ग्रामर उसको रिवाइज करना है, रीड करके, लिख करके। उसके बाद अगला आता है सॉल्व डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन नहीं किया तो ग्रामर सिर्फ कॉपी में लिखी रह जाएगी, उसकी एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, तो एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी होता है। फिर आता है आपके पास जितने भी क्लोज टेस्ट हैं, फिलअप्स हैं, उनको कोशिश करो भरने का, और एक वीकली रिवीजन टेस्ट। जैसे आप सीरीज में अगर आ जाते हैं तो वीकली रिवीजन तो आपको वैसे टेस्ट यहां से हम लोग क्लास में प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज हमारे पास आप देखते हैं यूट्यूब पे हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज लेकर के कुछ ना कुछ वोकैबुलरी या ग्रामर की चल रही होती है, तो आप उसको देखिए। पिछली प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी इतनी सारी, आप उन प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी क्लासेस को देख सकते हैं, सभी टीचर्स के लिए, इंग्लिश के लिए भी। साथ में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। आपके एक टाइम टेबल मैंने बना दिया है कि आप 30 मिनट करीब दीजिए अपना क्वालिटी टाइम फॉर रीडिंग ग्रामर रूल्स। 25 मिनट में उसके क्वेश्चन आंसर्स लगाइए, 15 क्वेश्चंस अपने अच्छे से कर लीजिए उसके, ठीक है, क्लोज टेस्ट के अपने पैसेज वगैरह के मिला करके, और अपना 60 क्वेश्चन का टाइम्ड 35 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 60 क्वेश्चन का एक टाइम्ड वीकली टेस्ट करिए जिसमें आपने 35 मिनट बिताने हैं खाली। फिर आप वापस प्रैक्टिस पे आ जाएंगे अपने याद करने की। तो अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं इट विल बी क्वाइट गुड। यहां पे आपके पास ये मास्टर प्लान रहेगा फिलहाल के लिए। उसके बाद अगला आता है, देखिए ध्यान से, कि आपका जो सेकेंड मंथ है, यहां पे आपके पास टॉपिक्स कौन से होने चाहिए, जिसमें वॉइस, नरेशंस, मॉडल्स, नॉन फाइनेंस और वर्ब्स की मैंने बात बताई। ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे। वॉइस के 20 क्वेश्चंस लगाइए रोजाना, नरेशंस के 20 क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए इसकी। उसके बाद 20 एमसीक्यूज मॉडल्स के या नॉन फाइनेंस के करिए, और फिर से एक मिनी टेस्ट करिए। हर 3 या 4 दिन बाद आपको मिनी टेस्ट करना ही करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन अगेन वोकैबुलरी का लगातार प्रोसेस चलता रहे। रिवाइज 100 इडियम्स, 100 फ्रेजल वर्ब्स एंड 200 साइनो एंड टू ऑन वीकली बेसिस। ये ध्यान रखिए, पर वीक में करना संभव है। अगर आप एक रिदम में आ जाते हैं, फ्लो में आ जाते हैं, तो मुश्किल नहीं पड़ेगा आपको। बस ये अभी आपको फिलहाल लग रहा है इतना बड़ा नंबर, ये नंबर छोटा पड़ जाता है, आप मुझसे और वर्ड्स मांगोगे, ये चीज आ जाती है सर और भी क्या दीजिए, हमने याद कर ली, एक बार फ्लो में आने चाहिए बस। फिर अगला देखिए, जो आगे का प्लान रहेगा आपके पास थर्ड मंथ में कनेक्शन एंड लॉजिक एस्टैब्लिश करना है। उसके लिए आपके लिए खास जो चैप्टर्स खास करें वो होंगे फिक्स प्रेपोजिशंस के साथ में फ्रेजल वर्ब्स, कंजंक्शंस, सब तरह के आपने सीखने हैं।
प्रैक्टिस करिए साथ में मेरे। कंडीशनल सेंटेंसेस आपके पास आने चाहिए, इफ क्लॉज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, टैग्स और इन्वर्जन पे खास दीजिए ध्यान, ठीक है। इसमें आपके पास एक्टिविटी क्या रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, मिक्स प्रैक्टिस लगाइए इन चैप्टर्स की, ठीक है। रूल्स आप याद कर रहे हैं। 40 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से शुरू करिए, किसके लिए, आपके पास प्रीपोजिशंस के लिए। कंडीशनल्स के 25 क्वेश्चंस पर डे, और फिर से आपके पास 50 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट, जिसमें आपने 35 मिनट बिताने, और वोकैबुलरी का प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, ठीक है। देन अगेन स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपके पास अगला स्टेप आता है, दैट इज मंथ नंबर 4, ठीक है। इसमें आपके पास प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी जो रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 3 सेट्स पर डे के हिसाब से, क्योंकि टाइम कम बच रहा है तो आपको नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। क्लोज टेस्ट, पैरा जंपर्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो दिमाग में ये चीज को बिठाओ कि एनडीए क्रैक करना इतना कोई सरल खेल नहीं है। इसके लिए मैंने कहा ना, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग लगेगी। अगर आप रोज के रोज ये टाइम टेबल बनाओगे तो ही आपका कोई फायदा हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो मैं एक दिन कर लूँ और 3 दिन ना कर पाऊं, तो एक बिटर रियलिटी है बेटा, फिर एनडीए में ना फिर जाके बच्चे फेल होते हैं, फिर उनका पूरा जो आगे वो सीडीएस का काम बचता है फिर तो। और हमें नहीं चाहिए ऐसा कि एनडीए में बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं तो बड़े आराम से कर लूंगा, क्योंकि मैंने स्कूल में इतना तो करा हुआ है। कहा था ना हायर लेवल पे जाएगा एग्जामिनर, तो आपको हायर लेवल के लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। देन उसके बाद जो आपके पास जो 5th मंथ होगा आपके पास, इसमें मैंने आपको पूरा एक कहते ना कॉम्बैट वाला, फाइट लाइक अ सोल्जर नाउ, यू हैव योर एग्जाम, एग्जीक्यूट करना है पॉलिसी को। अब आपका वीकली टाइम टेबल आ जाएगा, जिसमें आपने मंडे के दिन टेंसेस और वर्ब एग्रीमेंट के कम से कम 100 से 200 क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद में ट्यूसडे के दिन आपको डिस्कस करने हैं आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। वेडनेसडे को यू हैव टू थिंक ऑफ वॉइस एंड नरेशंस। 100 क्वेश्चंस के पेयरिंग करते जाइएगा। मॉडल्स एंड कंजंक्शंस ऑन थर्सडे। फ्राइडे के लिए मिक्स्ड एरर डिटेक्शन, क्योंकि पेपर में हेडिंग्स नहीं आएंगी हमेशा। आप बड़े कंफर्टेबल हो तो हेडिंग में आंसर निकालने के लिए, लेकिन जैसे मिक्स बैक आता है यू गेट कंफ्यूज्ड, तो आपको अभी से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इस तरह से। उसके बाद में अगला पोर्शन आता है सैटरडे का, आपके पास फुल मॉक टेस्ट और साथ में एनालिसिस। संडे के दिन आपने एनालिसिस करना है, या फिर आपको हमारे साथ में मिलना है क्लासरूम में, जब हम आपके लिए रन करते हैं कौन सी क्लासेस, जूम की एप्लीकेशंस, जूम एप्लीकेशन क्लासेस में, जहां पे बच्चा हमसे सीरीज जब अपने हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करता है, उसमें एक हाईलाइट है जहां बच्चा सीरीज के बीच में फेस टू फेस आकर के अपने डाउट्स क्लियर करवाता है, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 90+ मार्क्स लाने का, ठीक है। अगर 120 130 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश से ही मेरिट में आ जाओगे, लेकिन 90+ से कम नहीं आना चाहिए। ये मिनिमम टारगेट सेट करो दिमाग में कि मॉक टेस्ट जितनी बारी लगाओ, 200 में से अगर बात करूं इंग्लिश के, तो 90 मार्क्स आपने स्कोर करने हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, प्रैक्टिस और कैसे अपने चैप्टर को डिवाइड करके चलना है, ठीक है। अभी ये ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। साथ में इसमें ये जो 100 क्वेश्चन का सेट है, अगर आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा हो तो आपके पास ऑनलाइन आप कंटेंट इकट्ठा कर सकते हो, मेरे से बोल सकते हो, मैं आपको कंटेंट लाके दे सकता हूं, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन से चैप्टर्स का कंटेंट आपको चाहिए, राइट। तो आपके पास ये चेकलिस्ट है पूरी, यहाँ पे आपके पास पूरे कम से कम 500 ग्रामर रूल्स ऐसे होने चाहिए आपके पास, जो आपको बाय कह सकते हैं एंड ऑफ 5th मंथ या फिर मिड ऑफ 5th मंथ आपको आने चाहिए। 400 से ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स की आपने प्रैक्टिस करी होगी। 200 क्लोज टेस्ट के आपने करीब क्वेश्चन आंसर्स लगाए होंगे, ठीक है। और कम से कम 100 आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट करे होंगे, और इसी तरह से कम 50 से 60 आपने अनसीन पैसेज करे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जिसके लिए आपको लगातार जूझना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेथड को या स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और आपके पास सक्सेस गारंटेड है, ठीक है। चलो जी, ये था आपके पास जो पूरा सेशन मैंने आपके लिए कहा, मैं कहा था आपसे 20 मिनट करीब लूंगा, तो इसी 20 से 25 मिनट में मैंने आपसे अभी शेयर करा है जो आपके माइंडसेट होना चाहिए था, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब 5 मंथ्स में आप ये नहीं सोच सकते कि सर मैं तो सीखूंगा। अगर ऐसा है कि मैं सब बिल्कुल जीरो से करूंगा शुरू, तो फिर बच्चों टारगेट करो अपने अगले साल में पेपर 2 की। अगर आपने पेपर 1 की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए अगर टारगेट करा हुआ है, तो आपको ये पॉलिसी लगानी पड़ेगी जो मैंने पीछे बताया, ठीक है। तो अगर इसमें को आपको दिक्कत आई हो, इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ट्राई करूंगा कि केजीएस टीम के थ्रू आपको टेलीग्राम ग्रुप में मटेरियल प्रोवाइड हो जाए, जिससे आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकें। एंड अगेन, अगर आपको लगता है कि नहीं 5 मंथ्स हैं और मैं एक स्पेशलाइज कोर्स ले सकता हूं, तो आ जाओ मेरे पास, फिर मेरे पास जुड़ो आप मेरे दीक्षित बैच के साथ में, ठीक है, जो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसकी ओरिएंटेशन सेशंस की वीडियोस आपके पास यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको दिख जाएंगी। दूसरा, मेरे पास डिफेंस इंग्लिश का एक कंप्लीट बैच है, जो ऑल इन वन एग्जाम के लिए सब तैयारी करवाएगा एक साथ ही। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ सारे एग्जाम्स, अग्निवीर, कोस्ट गार्ड, ठीक है, जितने भी आप एग्जाम्स देते हैं सबकी एक कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव पूरा आपके लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप इन बैचेस में भी अगर जुड़ जाते हैं तो मैं ये श्योर कर रहा हूं कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में
मैं आपको इतना तो तैयार कर दूंगा कि आप जो एग्जाम है आपका, जो आपने अपना टारगेट करा हुआ है पेपर 1 का, तो उसमें आपकी मैं बहुत मदद कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप ये स्ट्रैटेजी घर पे भी फॉलो करते हैं, अगर ऐसी दिक्कत नहीं कि नहीं कोर्स लेंगे तो ऐसा होगा, नहीं, अगर आप ये प्रैक्टिस अपने आप सेल्फ स्टडी में भी डालते हैं तो इसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी तो केजीएस टीम उसके लिए रेडी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो चलो आपसे फिर मिलना होगा अलग क्लासेस में ऑनलाइन, और अपने शॉर्ट्स को जरूर देखिए, जो मैं आपको शॉर्ट्स भेजता हूं उसको आप रिकॉर्ड करके देखिए, अपने नोट बनाइए उसके, उसमें बहुत सारी विकैबुलरी होती है, उसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एग्जाम में आने में बहुत ज्यादा ना टेंटेटिव होते हैं, तो इससे आपको ये ध्यान रखना है, उनको भी आप फॉलो करिए। ठीक है, चलो बच्चों फिर मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत।